बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक नई डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप वर्ड 2016 ओपन कीजिए, वर्ड इंटर करें और जब ये स्टार्ट स्क्रीन आपके सामने आती है तो एक लिस्ट दी गई है आपको टेम्पलेट्स की कि आप किस टेम्पलेट्स की बेस पे अपनी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। बाय द वे, टेम्पलेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि बनी बनाई डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिनमें बहुत चीज़ें पहले से तैयार कर रखी होती हैं। आप सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं और आपकी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाती है। एक किस्म का आप ब्लूप्रिंट कह लें। जिस तरह बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा या ब्लूप्रिंट तैयार होता है और फिर उसके मुताबिक बिल्डिंग तैयार होती है, और ये एक नक्शा जो आप तैयार करते हैं किसी एक बिल्डिंग के बनाने के लिए, इससे आप इस एक नक्शे से आप कई बिल्डिंग्स उसी तरह की बना सकते हैं। इसी तरह ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो टेम्पलेट्स बने होते हैं, इनकी बेस पे आप कई डॉक्यूमेंट्स इसी तरह की तैयार कर सकते हैं और आपको हर बार सेटिंग्स और मार्जिन्स और जो आपने उसमें फॉर्मेटिंग की है या जो पिक्चर्स ग्राफिक्स लगाई हुई हैं, ये बार बार आपको उसमें इंसर्ट करना नहीं पड़ती। इसके बारे में किसी बात के लेक्चर में तफसील से बयान करूंगा कि आप ये टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। फ़िलहाल हम देखते हैं कि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्या है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट में कोई चीज़ नहीं लिखी होती, सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट का सेटअप होता है। इसमें ये स्पेसिफाई हो चुका होता है कि ये पेपर की हाइट क्या होगी, पेपर की विड्थ कितनी है, टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट मार्जिन कितना छोड़ना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखें कि एक जो वर्क एरिया आपका, ये इसकी हाइट है 11 इंच और इसकी विड्थ है 8.5 इंच। आप देख रहे हैं कि ये जो रूलर पे आपको ग्रे हिस्सा नज़र आ रहा है, ये इसका मार्जिन है। यानी ये आपका इतनी जो स्पेस है ये वाइट रहेगी, यहाँ पे आप कुछ चीज़ नहीं लिख सकते। वो इसलिए भी होता है क्योंकि हमें जब हमारी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, फ़र्ज़ करें अगर ये एक बुक हो तो आपको बाइंडिंग के लिए बहुत सी स्पेस चाहिए होती है जब आप इसकी बाइंडिंग करेंगे, या कुछ और इसमें जो कि इस डॉक्यूमेंट के तैयार होने के बाद इस पे प्रोसेस होना है, उसके लिए आपको चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये इस रूलर पे ये जो ग्रे पार्ट है ये 1 इंच है लेफ़्ट से और इसी तरह 1 इंच है राइट से, और इन बिटवीन जो ये वाइट पार्ट है इसका ये 6.5 है। तो ये टोटल जब आप करते हैं 6.5 एंड 1 + 1 तो 8.5 इसकी विड्थ होती है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है। आम तौर पे दुनिया भर में जितने भी पेजेस यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड साइज़ हैं। A4 साइज़ ज़्यादातर अमेरिका वगैरह में और यूज़ होता है, और इसी तरह ब्रिटिश में लेटर साइज़ यूज़ होता है। फिर आप इसके बाद जो कुछ भी इसमें लिखना चाहते हैं वो लिख लेते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कुछ भी इस पर लिखता हूँ, जैसे कि फ़र्ज़ करें ये एक हम किसी को लेटर लिख के दे रहे हैं या कोई सर्टिफिकेट या और कोई चीज़, तो टू whom it may concern, और इसी तरह की आप बाकी इसको डॉक्यूमेंट तैयार करके सेव कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है डॉक्यूमेंट तैयार करने का। दूसरा ये है कि अगर वर्ड ऑलरेडी ओपन है और आप एक नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फिर फाइल टैब पे जाएं जो आपको बैक स्टेज व्यू में ले जाएगा, और यहाँ से आप फिर सेलेक्ट करते हैं न्यू, तो फिर वही स्क्रीन आपके सामने ये शो हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट्स हैं। आपको जौन सा भी चाहिए हो आप उसको सेलेक्ट करें और उस किस्म की डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये बहुत से टैब्स बने हुए हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये इस कैटेगरी में जितने भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट के वो आपको शो करेगा। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे जो कि माइक्रोसॉफ्ट साइट पे हैं। जब आप क्रिएट करते हो तो वो उसी वक्त डाउनलोड करता है और उसकी बेस पे
डॉक्यूमेंट क्रिएट होती है। अब देखिए बिजनेस कैटेगरी में 237 और इसी तरह ये नंबर्स आप देखते जाएं। यहाँ पे आप सर्च दे सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड। फर्ज करें आप कोई मेमोरेंडम लिख रहे हैं तो आप मेमो का सर्च दे लें और एंटर करें, तो मेमो रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको शो करेगा। आप जिस डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, यानी जिस टेम्पलेट को आप क्लिक करेंगे, उसकी बेस पे ये आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। आप क्रिएट पे क्लिक करें, ये इसी वक्त डाउनलोडिंग करेगा और आपको एक उस किस्म की डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा। देखिए इसमें पहले से सब सेटिंग्स हो चुकी हैं, सिर्फ आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें टेक्स्ट लिखना है एंड दैट्स ऑल। डॉक्यूमेंट क्रिएटेड। आप यहाँ देखें आपको ये हेल्प दे रहा है। कंपनी नेम इधर आप अपना लिख दें। मैं लिखता हूँ इसमें मर्सी पाक, और यहाँ पे टू रिसिपिएंट नेम लिखते हैं जिसने कि ये डॉक्यूमेंट रिसीव करनी है। यहाँ पे इसी तरह आप सिर्फ सेलेक्ट करके टू तारिक फ्रॉम ठीक है, सीसी में किसी का नाम डालना है तो आप ये डाल के यहाँ पे भी आप इसको सेलेक्ट करें और अपना टेक्स्ट लिख के फिर सेव कर लें। तो इस तरह आपकी डॉक्यूमेंट तैयार हो गई और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो उम्मीद है ये क्लास भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में एक न्यू ऑप्शंस आपको सिखाने के लिए।